ये तो गांव की अगुआ है, तब परिणाम करो अगुआ को। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मत कीजिए। हेडमास्टर साहब! हाँ, क्या हुआ? हेडमास्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया इन सबको। ये सब हमको अगुआ को कह रहे हैं। मेहरबानी करके इन सबको रोकिए ना। ये क्या कर रहे हैं? बंद करिए ये सब। ए कटकुट मास्टर, अरे क्या चाह रहे हैं? हम सबको काहे पाप का भागीदार बना रहे हैं? कटकट मास्टर साहब, हम कौन अगुआ नहीं है, समझाइए ना इन्हें। देखिए, आज से सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी भीमा को अगुआ मानेंगे और इनकी पूजा करेंगे। हम भूल जाएंगे कि ये किस बिरादरी की हैं। बस पूरी श्रद्धा के साथ इसे सम्मान देंगे। विराजी अगुआ जी, आज आपको कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। विराजी विराजी। अरे जी का अगुआ जी तो रो रही हैं। कितने शर्म की बात है, हमारे स्कूल में गांव की अगुआ आई है और हम उनको रुला रहे हैं। अगुआ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। देखो ना भाई, ये सब हमको अगुआ कह रहे हैं। हम कौन अगुआ नहीं है, ऐसा काहे कर रहे हैं सब लोग? इसलिए भीमा कि तुमने हमारे नाक में दम किया हुआ था, इसलिए कि तुम्हारा वजूद तुम्हारी हैसियत से बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए कि गांव में एक तुम ही हो जो हमसे टक्कर लेती हो, इसलिए कि तुम हमारी सामाजिक संरचना को तोड़कर, खोलकर दोबारा बुनने के ख्वाब देख रही थी। इसलिए तुम्हें जकड़ कर, उलझा कर हम खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अजीब है ये समाज।
कुछ सालों की जिंदगी लेकर लोग पैदा होते हैं और इन्हीं कुछ सालों में सारे षड्यंत्र कर लेते हैं, खुद एक इंसान होकर दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए। इतने सारे षड्यंत्र तो एक जानवर भी किसी और जानवर के लिए नहीं करता। ये बस इंसान ही है जो एक ही जिंदगी में इतने सारे पाप करते हैं। चल भीमा, घर चल। मगर मैं हमारी पढ़ाई। भीमा, घर चल। तू समझ नहीं रही है भीमा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? चल जल्दी। हमारी पढ़ाई मकाई। मेवा। अरे ओ धनिया तेरा तो भाग्य बदल गया रे, घर में अगुआ आई है तुम्हारे। अरे कितनी बार कहे आपसे कि हमारी बेटियां अगुआ नहीं है। और आप सब ना ऐसे परेशान मत कीजिए हमारी बेटी को। चलो। हम भीमा के लिए कुछ कर सकते हैं का? काहे कि बहुत डर लग रहा है। डर तो हमें भी लग रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में भीमा को बहुत तकलीफों से गुजरना होगा। बहुत बुरा किया है इन लोगों ने भीमा के साथ। अच्छा भैया, और जो आपने घर वालों के साथ इतना बुरा किया है उसका दुख नहीं है, उस पर कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है आपको। हाँ, मगर दूसरों के लिए बड़ी चिंता है आपको। देखो पिंकी, फालतू बात मत करो। अगर तुम्हें हम लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता तो मत बात करो हम लोगों से। हाँ, आपसे बात करना ही का है। जब घर की बहन को छोड़कर छोटी बिरादरी में बहन ढूंढ लिया आपने, तो जाकर उसी से बात कीजिए। हाँ? और देखिए, आपकी उसी बहन के साथ ना इतना बुरा करने वाले कि देखिएगा क्या अंजाम होता है। अरे तुम्हारी तो किस्मत बदल गई मेवा भैया। अरे हाँ, पूरे गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि मेवा भैया की किस्मत बदल गई। अब बेटी अगर गांव की सबसे बड़ी बन जाएगी तो पूरा गांव तो उसी के भरोसे चलेगा ना। नहीं चलना कुछ भी अपने भरोसे, हमें बस अपनी लड़ाई जीतनी है। अरे मेवा भैया, समझाओ अपनी बेटी को। और आखिर लड़ाई तो यह बात की है ना कि छोटे बिरादरी के लोगों को उनको अपना हिस्सेदारी मिले। तो पूरा गांव जब इसके पीछे चलने लगेगा तो कर लेना अपने हिसाब से जो कुछ करना होगा। और फिर इसमें अगुआ बनने में बुराई का है? ननकू चाचा आप चुप रहिए। अरे भीमा बिटिया सही समझा रहे हैं। गांव वाले अगर एक बार तुमको अगुआ घोषित कर दिए तो तुम माला माल हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारे जीवन से अंधकार खत्म और रहेगा सिर्फ अधिकार, अधिकार, अधिकार। रोशनी के लिए खुद को जलाने की जरूरत नहीं होती है। भीमा सिर्फ हमारी बेटी है और कुछ नहीं। माई तुम डर काहे रही हो? कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे जबरदस्ती हमें अगुआ बना देंगे? तुम चुप रहो और चलो यहाँ से। अब इनको कौन समझाए अगुआ का मतलब। हमारी बेटी भीमा, कुछ नहीं होगा भीमा। धनिया, धनिया चुप हो जा। धनिया,
अरे ऐसे कैसे बना देंगे अगुआ? ऐसे कैसे बना देंगे? धनियन धनियन चुप हो जा। बड़ा भाई होने के नाते कितना समझाते थे, यही दिन के लिए रुकते थे। अरे पुराने हैं हम, सारा षड्यंत्र समझते हैं उनका कि वो कब कहां और क्या करेंगे हमारे साथ। अरे हमरे गांव में भी ना ऐसे ही दूगो लड़की को अगुआ बना दिया था सब। अंत में वो दोनों मर गई। अब तो तुम्हारी बेटी। बाजी, कुछ नहीं होने देंगे भीमा को। छबीला जी, आपका रोकने से होगा? बाबू साहब लोग अगर चाह लिए ना। इधर ही रहिए, मत आइए उधर। है कि माई आप ना हमेशा कुछ ना कुछ बुरा और गलत ही सोचती है। और सोचिए, बस उन लोगों को ना बख्श दीजिए थोड़ी देर के लिए। सुन लीजिए कुंदनवा, तो हिम्मत कैसे हुई अपनी अम्मा से ऐसे बदतमीजी करने की? हाँ बाबूजी, किए। कि बंटवारे के बाद ना माई एक लोटा पानी तक नहीं दे सकती थी, तो ना बाल्टी भर के ताने देने मत जाइए, इधर ही रहिए। बाबूजी और अम्मा जब मरे थे ना, तो ये कहते कहते मरे थे कि तीनों भाई साथ रहना, चाहे कुछ हो जाए। मगर ना ही, लड़ेंगे, मरेंगे और मुसीबत में ताने देंगे। हम ताना नहीं दे रहे। जो भी किया धरा है ना, सब इनका किया धरा है। हमारे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। क्या लगता है कि दरवाजा नहीं खुलेगा? अरे खुलेगा दरवाजा। गांव वाले आएंगे ना, दरवाजा खोल देंगे। और अगर सोच लिया है अगुआ बनाने का, तो अगुआ बनाकर ही मानेंगे। ना ही बनने देंगे हम अपनी बेटी को अगुआ, पर चाहे पूरा गांव काहे ना आ जाए, हम ना ही बनने देंगे। हम मर जाएंगे, मगर हमारी बेटी को हमसे कोई छीन नहीं सकता है। कुछ नहीं होगा बीमा। नहीं, रो मत, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे हमको कुछ कर देंगे? हम हैं ना। आज तक लड़ते रहे तो आगे भी लड़ लेंगे। पंचायत लगी है, सारे लोग इकट्ठे होइए। अरे कौन बात की पंचायत? वो अगुआ के मुद्दे पर ही पंचायत लगाए होंगे। बीमा, चल हम कहीं यहाँ से दूर चलते हैं। माई, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। नहीं बीमा, तू समझ नहीं रही है। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब को समझाइए। बाबा साहब भी समझ नहीं रही है। बाबा साहब, समझाइए इनको। बाबा साहब, बाबा साहब को समझाइए। बाबा साहब। बीमा, ये लड़ाई मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। सच कहूं तो धर्म, विश्वास और सामाजिक संरचना को जोड़कर जो फांस बनाया गया है, उसमें जो फंस जाता है वो अक्सर मर जाता है। मुश्किल है इस गिरफ्त से बचना। इसलिए अभी फैसला मेरे सुझाव से नहीं, अपनी हिम्मत को तौल कर करना। क्या सोच रही है बीमा? माई, हमको गले लगाओ ना। जितनी देर तक लगा कर रख सकती हो उतनी देर तक लगाओ, वो भी जोर से। कहे बस लगाओ ना माई। ये लीजिए।
ये ले जाकर भीमा के बाबूजी को दे दीजिए, ताकि वो एक नए गांव जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। नहीं नहीं, ये आपके गहने हैं, आप इन्हें रखिए, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। जब आप अपने काम के लिए भटक रहे थे तब हमने आपसे नहीं कहा, लेकिन अभी जरूरी है, हम सबसे ज्यादा जरूरी। दे दीजिए। हमारे पास भी कुछ है, रुकिए। ये चेन बचपन में दादी ने हमें दी थी। अगर इस चेन से किसी बच्चे की जान बच सकती है तो उससे अच्छा क्या होगा। वरना अगुआ के नाम पर ये लोग भीमा की जिंदगी इतनी बेबस कर देंगे कि बच्ची मर ही जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, ज्यादा सोचिए मत, ये लीजिए और भीमा की मदद कीजिए। भाभी, देखो ये कान के ना तुम्हारी माँ ने दिए जरूर थे, मगर जब तुम ब्याह करके आई थी तब। अबू पति तो मर गया, तो ई संपत्ति पर ससुराल का अधिकार है। अब देवर जी से ब्याह करके थोड़ी तुम्हारी माँ ने ये दिया है, तो इस पर कौन हो हक, काहे का हक। और ये चेन आपको दादी ने दिया था ना, तो इसे बेच तो आप अम्मा से पूछ कर ही पाएंगे। क्या बदतमीजी है पिंकी, है वापस करो चेन। अब इसका फैसला अम्मा करेगी। पिंकी, ये लोग नहीं समझेंगे ऐसे, हम बात करके आते हैं। जाने दीजिए, घर में कोई नहीं चाहता कि हम भीमा की मदद करें, इसलिए जान दे देंगे लेकिन मदद नहीं करने देंगे, और ना ही कभी ये गहने वापस करेंगे। ऐसे अजीब लोग हैं। और कितना अत्याचार करेंगे उस बच्ची भीमा पर, और किस हद तक गिरेंगे ये लोग। हाँ, बैठिए। देखिए, जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। बिल्कुल। अब वैसे ही गांव को अगुआ मिलने वाला है, तो उसका भी स्वागत करेंगे। नहीं, हमारी बेटी अगुआ नहीं है। अरे, आप सब खड़े क्यों हैं? प्रणाम कीजिए, ये अगुआ के पिता हैं। प्रणाम। देखिए, हम तुम्हारे अंतर मन की कशमकश को समझ सकते हैं मेवा। अपनी बेटी को अगुआ बना के समाज हित के लिए दे देना कोई मामूली बात नहीं। पर ये तो सोचिए कि जब ममता और प्रेम का कत्ल होगा तभी तो श्रद्धा जन्म लेगी ना। अरे कौनो अगवा नहीं है हमारी बेटी, और आप लोग ने ये सब नाटक बंद कीजिए। देखिए, हम पंचायत के सामने हाथ जोड़ते हैं, भीमा के साथ ऐसा मत कीजिए। कहिएगा तो गांव छोड़कर चले जाएंगे, मगर ऐसा फैसला ना लीजिए कि भीमा की जिंदगी
बर्बाद हो जाए।